क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अच्छा, ये 31 मार्च 2021 ये कौन सा ईयर हो गया? ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है, मतलब जो ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और ईयर इन कब हो रहा है? 31 मार्च 2021। तो हमारा करंट ईयर है 2021। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वेयर रुपीज 4,09,000। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हम लोग रिसीव किए 4,09,000। देखो, हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट पहले बना लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किए 4,09,000। ये तो हमारा बैंक अकाउंट में आएगा जितना हम लोग रिसीव किए। अब इसका बाइफर्केशन बताया होगा कि इसमें से कितना प्रीवियस ईयर का होगा, मतलब 31 मार्च 2020 का कितना हो सकता है, करंट ईयर का हमारा जो चल रहा है 31 मार्च 2021 उसका कितना हो सकता है, और कुछ फ्यूचर ईयर का इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है। तो आगे पढ़ते क्वेश्चन को। टोटल हम लोग रिसीव किए थे 4,09,000 इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, तो पिछले साल का मिला है 5,000। एंड 10,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। ये तो आने वाला साल है, तो ये हमारा फ्यूचर ईयर हो गया। तो 5,000 मिला हम लोग को पिछले साल का, और 10,000 हम लोग को मिला इसमें से फ्यूचर ईयर का। यहाँ पुट करते हैं, पिछले साल का मिला है 5,000 और फ्यूचर ईयर का हम लोग को मिला है 10,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हमको पता चल जाएगा कि हमारा करंट ईयर का कितना मिला। टोटल हम लोग रिसीव किए थे 4,09,000। 4,09,000 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 15,000, तो हमारा करंट ईयर का मिला है 3,94,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वेयर रुपीज 15,000। यानी हमारे ईयर एंड पर इस साल का कितना रुपया बाकी है? 8,000 रुपया। ध्यान से इस लाइन को फिर से पढ़ना, यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पर नहीं बता रहा है, यहाँ लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग किस ईयर का बता रहा है? 31 मार्च 2020, जो हमारा करंट ईयर है उसका आउटस्टैंडिंग बता रहा है। वो कितना आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है? 15,000, ठीक है। तो हम लोग का जो ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग होता है टोटल, ये टोटल का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये ईयर एंड पर हमको करंट ईयर का बता रहा है कि करंट ईयर का कितना बाकी है? 15,000। इसके बाद लिखा हुआ है द सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछला साल 31 मार्च 2020 को जो क्लोज हुआ था, हमारा कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा था? 8,000 रुपया। 8,000 हमारा प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पिछले साल अगर हमारा 8,000 टोटल आउटस्टैंडिंग था, और अगर हम लोग को अभी 5,000 रुपया मिल गया है प्रीवियस ईयर का, तो हमारा प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 3,000। और करंट ईयर का बता दिया था 15,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया ईयर एंड पर? 18,000। while subscriptions received in advance on the same date कितना है? 18,000। तो ओपनिंग में एडवांस कितना है? 18,000। इसके बाद कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन का कितना इनकम हम लोग को अपने इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन बच गया? क्लोजिंग एडवांस हम लोग को जानना है ईयर एंड पर। तो हम लोग को करंट ईयर में जो 4,09,000 मिला था, उसमें से फ्यूचर ईयर का कितना है? 10,000। ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस लेजर को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं टोटल करके। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 18,000 प्लस 4,09,000 प्लस 18,000, ये आ गया 4,45,000। एंड माइनस करते 8,000 माइनस 10,000, तो हमारा आंसर आ गया 4,27,000। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 21। यहाँ पर हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में प्रेजेंटेशन करके दिखाना है इन सारे आइटम का, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो हमारा करंट ईयर है। टोटल हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, जो सब्सक्रिप्शन के बैंक अकाउंट में जाएगा 3,58,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था हमारा 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर में, मतलब कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 30,000।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, मतलब हमारा ओपनिंग में एडवांस हो जाएगा 22,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, ये ईयर एंड है, हमारा क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा 13,500। और एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, ये भी हमारा क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा 37,500। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किए और कितना हम लोग का ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग और एडवांस था और कितना क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग और एडवांस है। अच्छा, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 को, टोटल आउटस्टैंडिंग तो है 37,500, उसमें ब्रैकेट में अलग से बता दिया इंक्लूडिंग 12,500, वो किस ईयर का चल रहा है 2020 का, मतलब प्रीवियस ईयर का अगर 12,500 बाकी है और टोटल कितना बाकी है 37,500, तो उनको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके हम लोग ये देख लेते कि कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा और फिर उसका प्रेजेंटेशन देख लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम बना लिए हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन हम लोग टोटल रिसीव किए 3,58,500। ठीक है, इसका अलग से डिटेल नहीं बताया कि प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना और फ्यूचर ईयर का कितना है। टोटल रिसीव किए थे 3,58,500। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020, जो हमारा पिछला साल था, कितना आउटस्टैंडिंग था 30,000, तो ये हमारे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा 30,000। थर्ड पॉइंट में बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिला है 31 मार्च 2020 को 22,500, तो ये हमारा ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। जो भी पिछले साल आउटस्टैंडिंग था या जो भी पिछले साल एडवांस था वो हमारा इस ईयर के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग और एडवांस बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिला है 31 मार्च 2021 को 13,500, तो ये हमारा क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है हमारा 31 मार्च 2021 को 37,500, और ये टोटल आउटस्टैंडिंग है जिसमें से पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 12,500, तो ये डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग को, करंट ईयर का पता चल जाएगा 25,000। ठीक है, अब इस लेजर को हम लोग बैलेंस करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 22,500 प्लस 358,500 प्लस 37,500, तो ये आ जाएगा 4,18,500, 4,18,500 माइनस करते 30,000 माइनस 13,500, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा वो होगा 3,75,000, ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि हम लोग को इसको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके बाद बनाते हैं हम लोग एक इनकम एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होगा एंड डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शंस हम लोग के इनकम साइड में आएगा 22 सब्सक्रिप्शंस, $3,75,000। इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बना करके दिखाना है दो डेट पर, एक 31 मार्च 2020 और एक 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट, और ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम लोग, एंड एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2021, ये बन गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। राइट साइड में एसेट लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है और कुछ करंट ईयर का, और आ जाएगा हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शंस। तो देखते हैं हम लोग का क्लोजिंग में एडवांस कितना था। क्लोजिंग में एडवांस था 13,500, क्लोजिंग में एडवांस था हमारा 13,500, और क्लोजिंग में टोटल हम लोग का आउटस्टैंडिंग था 37,500, जिसमें से प्रीवियस ईयर का था 12,500 और करंट ईयर का था 25,000। 12,500
25,000 एंड ये हो जाएगा 37,500। एक बैलेंस शीट और हम लोग को बनाने का रिक्वायरमेंट है ओपनिंग डेट पर भी। बैलेंस शीट एज एट, पिछला साल जो था हमारा 31 मार्च 2020 भी लिख सकते हो, या इसको आप 1 अप्रैल 2020 लिखो, दोनों एक ही बात है। एसेट, लाइबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस जो बिगिनिंग में था और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में था। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में था 22,500 और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा था 30,000। ठीक है, तो इतना प्रेजेंटेशन हम लोग को करके दिखाना होगा अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोलेगा तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना।